गुड मॉर्निंग ऑल। तो अभी तक हम बात करते थे एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशंस की, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर की, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो चुका है, उसके बाद हम एरर्स का रेक्टिफिकेशंस कर रहे हैं। मतलब अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो चुका है, मान लो हम अकाउंटिंग कर रहे थे 1920 की, तो उस अकाउंटिंग पीरियड के जितने भी एरर्स थे उस एरर्स का रेक्टिफिकेशन हम 2021 में कर रहे हैं, ठीक है। अब वो एरर्स कैसे होंगे, हम कैसे करेंगे, उस पर हम आगे बात करेंगे। देखो एरर्स तो जैसे हमने अभी तक एरर्स पढ़े, एरर्स सेम वैसे ही रहेंगे, बस उनका रेक्टिफिकेशन का तरीका बदल जाएगा, उनका रेक्टिफिकेशन का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 2.109 पे आइए। करेक्शन इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, पॉइंट है 7.5.3 बुक में, आईसीए के मॉड्यूल में खोलिए। 2.104 है जिसके पास पुरानी मॉड्यूल है, ओके, ठीक है। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं एक बार, रीड करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एग्ज़ाम में आने का पूरा चांस है, और तुम मतलब इसको देखोगे कहोगे कि इसमें कुछ है ही नहीं। अगर मैं स्केल 3 स्टेप बताऊंगा, वो 3 स्टेप समझ लोगे तो पूरा टॉपिक वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिस्कस्ड सो फार एज्यूम दैट इट वाज कैरिड आउट बिफोर द बुक्स वर क्लोज फॉर द कंसर्न्ड ईयर, ठीक है। हाउएवर समटाइम्स द रेक्टिफिकेशन इज कैरिड आउट इन द नेक्स्ट ईयर। कभी कभी जो रेक्टिफिकेशन होता है वो अगले साल में होता है, ठीक है। कैरीड फॉरवर्ड द बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट और इवन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। या तो उसे हम सस्पेंस अकाउंट में शो कर देते हैं, या तो उसे हम कैपिटल अकाउंट में शो करके नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। यही इसमें बात कर रहा है। सपोज द परचेज बुक वॉज कास्ट शॉर्ट बाई 1000 इन December 20, पिछले अकाउंटिंग पीरियड में, पुराने अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है। 1000 से हमारी परचेज बुक शॉर्ट हो रही थी, यानी कि एक्सपेंस कम बुक हुआ है। ये बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। एंड सस्पेंस अकाउंट वॉज ओपन विद द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। अब जाहिर सी बात है, परचेज बुक कम से शो हो रही है, यानी कि सस्पेंस अकाउंट खुला होगा। जब सस्पेंस अकाउंट खुला होगा तो जो बैलेंस 1000 का है उसमें ट्रांसफर हुआ होगा। यही बात कर रहा आगे। इफ द एरर इज रेक्टिफाइड नेक्स्ट ईयर एंड द एंट्री पास इज टू डेबिट परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ईयर में, अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से इसकी एंट्री करें तो एंट्री क्या होगी? परचेज शॉर्ट हुई है तो परचेज को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, और सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है, ठीक है। एंट्री क्या हो रही है? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री होगी, वही इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। इट विल मीन दैट परचेज अकाउंट फॉर ईयर 2020 कि 2021 है, बुक में क्या दिया हुआ है? तो मैं कुछ और दिया हुआ है क्या? ठीक है, छोड़ो, हटाओ, उसके बाद निकाला। मैं बात कर रहा हूँ कि यानी कि उस साल का जो परचेज है हमारा, क्या, इट विल मीन्स दैट परचेज अकाउंट फॉर ईयर 2021 विल बी 1000 मोर देन द अमाउंट रिलेटिंग टू ईयर 2021। ये क्या लिखा हुआ है इसमें? देखो इसमें जो लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से डेट का कुछ लोचा हो गया है। इसमें ये बोल रहा है कि मान लो हम इस साल अगर परचेज की एंट्री करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, जो कि पिछले अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करती है, यानी कि इस साल की परचेज की वैल्यू बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू पुराने वाले, क्योंकि पुराने वाले में 1000 शॉर्ट है, उसका हमने इस साल कंसीडर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा परचेज का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये सही अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या ये सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है? क्या सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है? क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है ये पिछले साल से रिलेट करता है। ये जो एंट्री कर रहे हैं ये पिछले अकाउंटिंग पीरियड की है, इस अकाउंटिंग पीरियड की नहीं है, जो कि शो करता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि ये जो चीज़ हम कर रहे हैं वो फॉल्सिफाई करती है, ठीक है। समझ में आया कि गलती क्यों कहाँ हो रही है? यानी कि हम पिछले अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट इस अकाउंटिंग पीरियड में कर रहे हैं। पिछले अकाउंटिंग पीरियड की जो भी बातें हैं वो हम इस अकाउंटिंग पीरियड में, इस साल में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? हम ये जो ट्रीटमेंट है, अब पिछले साल की तो बुक्स तो क्लोज हो चुकी हैं, हाँ, पिछले साल वो सस्पेंस में होगा, पिछले साल की बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, बुक्स क्लोज होने के बाद का ट्रीटमेंट बता रहा है। तो अब से इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जो भी डिफरेंस आएगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट में शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में शो करेंगे। कहाँ पे शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में शो करेंगे।
कब शो करेंगे? इस साल के नेट प्रॉफिट के बाद, चाहे वो डेबिट आ रहा हो चाहे वो क्रेडिट आ रहा हो। और ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पर्टिकुलर्स जो भी प्रोप्राइटर है उसके कैपिटल में। प्रॉफिट आ रहा हो तो ऐड हो जाएगा, लॉस आ रहा हो तो माइनस हो जाएगा। हाँ वो देखो अल्टीमेटली वो बैलेंस हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट, अल्टीमेटली सस्पेंस अकाउंट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। ये भी कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, नहीं, पिछले साल की जो अकाउंटिंग जो हम गलती कर रहे थे वो इस साल में इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लेके आ रहे हैं। अभी तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा डाउट क्या है, तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्यों P&L एडजस्टमेंट में ही क्यों डाल रहे हैं, मतलब ऐसा क्या चीज़ करेंगे जो P&L एडजस्टमेंट में और सस्पेंस दोनों आ जाएगा उस केस में। तुम्हारा यही डाउट आ रहा है ना, समझेंगे उसको, बस थोड़ा समय दो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। Thus the profit that year 2021 will be less than the actual for that year। अब जब एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो यानी कि प्रॉफिट उस साल का कम हो जाएगा, जो कि होना चाहिए था ज़्यादा। ठीक है, Thus correction of error in this manner will falsify the profit and loss account। ये जो करेक्शन है, ट्रीटमेंट तो सही है लेकिन इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या वो सही शो कर रहा है क्या? नहीं, वो गलत शो कर रहा है, फॉल्सिफाई स्टेटमेंट बन जाएगी वो। आगे, टू अवॉइड दिस करेक्शन ऑफ ऑल अमाउंट कंसर्निंग नॉमिनल अकाउंट। अब यहां से ध्यान से पढ़ना, टू अवॉइड दिस, इसको अवॉइड करने के लिए करेक्शन ऑफ ऑल अमाउंट कंसर्निंग नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड इनकम शुड बी थ्रू अ स्पेशल अकाउंट स्टाइल्ड एज प्रायर पीरियड आइटम्स और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोल रहा है कि जो नॉमिनल अकाउंट की जितने भी चीज़ें हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, वो कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में या प्रायर पीरियड आइटम्स में। यानी कि एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि जो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट की बातें हैं, जो भी इससे रिलेटेड एरर है वो कहां जाएगा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। कहां जाएगा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या से एरर रिलेट करता है वो कहां जाएगा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या बोल रहा है कि जो ये करेक्शन हम कर रहे हैं उसमें जो भी नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करता है, नॉमिनल अकाउंट में कौन सा आएगा? इनकम और एक्सपेंस। इनकम एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के बाद की बात कर रहे हैं, और ये जो हमारा खर्चा है और जो एक्सपेंस है, एसेट वगैरह है, वो हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से हमें मिलेगा, और कहीं से तो मिलेगा नहीं। और हमें ट्रीटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही करनी है क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारा नेट प्रॉफिट करेक्ट चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी एरर रिलेट करेगा वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में या और प्रायर पीरियड आइटम्स में। बेसिकली हम इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एक बार इसको लिख लो। हो गया। अब एक और चीज़, जो भी हमारा इनकम और एक्सपेंस है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इसके बारे में नहीं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है देखो।
द बैलेंस इन द अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी बैलेंस आएगा उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। हाउएवर दीज प्रायर पीरियड आइटम शुड बी चार्ज्ड आफ्टर डिराइविंग द नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। पहले मिसाल करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का ट्रीटमेंट शो करेंगे। इसका कुछ लेना देना नहीं हमारे क्वेश्चन से, लेकिन तब भी एक बार नॉलेज होना जरूरी है। जो भी हम प्रायर पीरियड आइटम्स का ट्रीटमेंट करेंगे वो इस साल के प्रॉफिट, इस साल मतलब पुराने साल का नहीं, जिस साल में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस एरर की, उस साल का नेट प्रॉफिट निकालने के बाद इसका हम ट्रीटमेंट शो करेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? प्रायर पीरियड आइटम्स आर मटेरियल इनकम और एक्सपेंस विच अराइज इन करेंट पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर पीरियड। ये तो सिंपल सी बात, क्या बोल रहा है कि जो प्रायर पीरियड आइटम्स है या वो मटेरियल इनकम है या एक्सपेंस है करंट पीरियड की। कैसे करंट पीरियड की हो गई? क्योंकि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो एक या एक से ज़्यादा पीरियड के हैं, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं वो एक या उससे ज़्यादा पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, ठीक है। आगे आगे क्या बोल रहा है? Prior period items should be separately disclosed in the current statement of profit and loss account together with the nature and the amount in the manner that impact on current profit and loss account as perceived। बोल रहा है हम इसको बिल्कुल वैसे ही शो करेंगे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट का जो भी इम्पैक्ट है वो उस पर परसीव किया जा सके, यानी कि उस पर शो हो सके, ठीक है। ये तो केवल थ्योरी थी। मेरा मोटिव ये था कि एक बार इसकी थ्योरी पढ़ा दूँ ताकि कॉन्सेप्ट एक बार तो थोड़ा कहीं ना कहीं होता ना कि 10% भी कैच हो जाए तो आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो इजी पड़ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। पर्पस समझ में आया कि हम क्यों कर रहे हैं। पुराने अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट करना है इस साल, अगर हम उसकी एंट्री कर देंगे जो एंट्री नॉर्मली करते हैं हम लोग, जैसे परचेज वाली की मैं बात करूँ, परचेज टू सस्पेंस एक्सपेंस बढ़ जाएगा, क्या वो इस साल का एक्सपेंस है? क्या नहीं। तो इसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम आ जाएगा, यानी कि वो जो चीज़ हम करेंगे वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगी, वो नेट प्रॉफिट गलत आएगा। तो उस नेट प्रॉफिट को सही करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का सहारा लेते हैं। ये बात समझ में आई? अब मैं 3 स्टेप लिखवाऊंगा, उस 3 स्टेप से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे एक मिनट, स्टेप 1, रेक्टिफाई करो कि आइटम्स ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के है कि नहीं। ठीक है, रेक्टिफाई और डिटरमाइन वेदर द आइटम रिलेट्स टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सेकंड, अगर है, इफ यस, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इफ नॉट, नो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, हाँ।
हाँ, एग्जाम्पल देखते हैं। डाउट 2 मिनट में क्लियर हो गया तुम्हारा। एग्जाम्पल ओके, लिख लिया। अब मैं तुमसे बोलूं, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी चार्ज टू वेजेस अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या होगी तुम्हारे हिसाब से? इसको मिटा दो ना, सोच लो पूरा। एंट्री क्या होगी? अगर मैं बिफोर की बात करूं तो इसकी सिंपल सी एंट्री हो जानी है, मशीनरी टू वेजेस, ठीक है। लेकिन इस केस में एंट्री क्या होगी? लिखो, एग्जांपल लिखो, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी चार्ज टू वेजेस अकाउंट, ठीक है। अब वेजेस खर्चा हो रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी पे, यानी कि मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। ये बात तो समझ में आई। अब अगर मैं बिफोर करूं, बिफोर मतलब बिफोर प्रेपरेशन ऑफ, सॉरी बिफोर अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि ट्रायल बैलेंस तक की बात की मैं बात कर रहा हूं, उस केस में एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस, ठीक है। अब आफ्टर के केस में एंट्री क्या होगी? लिखना मत, अब देखो। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों में से प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है कोई? वेजेस है, ये वेजेस है। मैंने क्या लिखवाया था? अगर हाँ है, सेकंड स्टेप में देखो, इफ यस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आया? ये समझ में आया कि अगर वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट करता है, अगर वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट करता है तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वो हमारा खर्चा है। अब मुझे ये बताओ, वेजेस को हमने कम किया है कि बढ़ाया है? कम किया है, यानी कि प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हुआ होगा, जिसका इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे जाना चाहिए। यानी कि ये प्रायर पीरियड आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ इंपैक्ट डाल सकता है। जब इंपैक्ट डालेगा तो यानी कि अगर मैं इस साल की इसकी एंट्री करता तो मेरा प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाता, यानी कि मेरा ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट करता। अगर वो इफेक्ट कर रहा है यानी कि उसको एडजस्टमेंट अकाउंट में डालना ज़रूरी है। समझ में आया कि बैकग्राउंड क्या बना? कि प्रॉफिट, पहले मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है? इम्पैक्ट के लिए, क्योंकि अगर मैं इसका इम्पैक्ट शो कर दूंगा तो इस साल का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस गलत आ जाएगा। अब ये वेजेस को अगर मैं एंट्री इस साल ये करता तो ये वेजेस की वजह से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता, क्योंकि वो इस साल का प्रॉफिट है नहीं, वो पिछले साल का प्रॉफिट है। यानी कि अब मुझे इस वेजेस को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। लिख दो, एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना बैलेंस? कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जो भी है एक्स एक्स लिख लो। ये समझ में आया? दिया होगा उसमें, क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा कि ये जो फॉलोइंग मान लो उसमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा कि अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो चुके हैं, इतना बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का, हमारे सीए ने ये गलतियां पाई हैं पिछले साल की, बस उस एरर्स को तुम रेक्टिफाई कर दोगे।
पर्सनल अकाउंट का, मान लो पर्सनल अकाउंट में तुमने क्या खरीदा होगा, सबसे पहली बात तो ये है कैश निकाला, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हाँ, ड्राइंग्स टू कैश होनी चाहिए थी। अब देखा जाए तो एंट्री कहाँ पे नहीं हुई होगी? कैश में बराबर हुई होगी, ड्राइंग्स में नहीं हुई होगी। उसको मान लो हमने एज अ एक्सपेंस ट्रीट कर दिया होगा, ठीक है। तो ड्राइंग्स टू नहीं सस्पेंस क्यों आएगा? मुझे ये बताओ, जब मैंने उसको ड्राइंग्स टू एक्सपेंस ट्रीट कर लिया है, लेकिन क्या एक्चुअली एक्सपेंस है क्या? वो एक्सपेंस नहीं है, यानी कि प्रॉफिट हमने ज़्यादा दिखा दिया था। प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या करेंगे? उस आइटम को क्रेडिट कर देंगे, सॉरी प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए आइटम को क्रेडिट कर देंगे और ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे। अब इस केस में जब मैंने इसको जनरल एक्सपेंस में क्रेडिट कर दिया है, वो जनरल एक्सपेंस मेरा प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करेगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा। मैंने क्या बताया था कि पहले देखो कि क्या उसमें कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आइटम रिलेट करता है क्या। अगर रिलेट करता है तो उसको कंसीडर करो, और जब वो रिलेट करता है तो उसको ट्रांसफर करो तो कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। अगर रिलेट नहीं करता है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। हाँ, तो रिलेट करता है या कोई वेजेस रिलेट करता है ट्रेडिंग अकाउंट से, तो वही एंट्री में कर दे रहा हूँ। तुम्हारा क्वेश्चन है कि हमारे उसने प्रोप्राइटर एंड ड्राइंग्स की और उसको मैंने जनरल एक्सपेंसेस से शो कर दिया, ठीक है। ड्राइंग्स नहीं, कैश विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर शोन एज जनरल एक्सपेंसेस। कैश विथ ड्रॉन बाई प्रॉप राइटर, जो भी है स्पेलिंग, ट्रीटेड एज जनरल एक्सपेंसेस। इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स टू जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, बिफोर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या होगी? ड्राइंग्स डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस से कौन ट्रेड करेगा? जनरल। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, समझा? एक बार इसको भी नोट कर लो। मिटा दूँ? अब एक और चीज़ पे ध्यान देंगे। राइटिंग समझ में आती है ना? बता देना अगर नहीं समझ में आएगी तो। वैसे कुछ कर भी नहीं पाएंगे हम, क्योंकि लिखने की स्टाइल तो वही है। चलो, अब बैलेंस शीट में जो आइटम्स आएंगे, बैलेंस शीट के जो आइटम्स होते हैं, अगर उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रहे
तो हम उस आइटम का सीधे नाम पोस्ट कर देंगे। अभी क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन करने के तरीके में बहुत लोचा है, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने देखा है जो, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब बैलेंस शीट के जो भी आइटम्स रहेंगे, बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी अगर तुम्हें स्पेसिफाई कर दिया जाए कि फला चीज़ फला हो गई है, क्या फला चीज़ फला हो गई है, समझो हमने मोटरसाइकिल परचेज़ की और हमने इसको परचेजेस अकाउंट में दिखा दिया, तो मोटरसाइकिल का नाम स्पेसिफाई किया गया ना, तो मोटरसाइकिल का नाम वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और तुम्हें कोई भी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का आइटम्स आए एंट्री में, तो उसके जगह पे सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। कंफ्यूज हो गया, समझो बात। मैं तुमसे बोलूं कि परचेज बुक वॉज ओवर कास्टेड बाई 1000, तो इसकी मैं पहले एंट्री क्या करूंगा, ओवरकास्ट कर दिया है, सस्पेंस टू परचेज, परचेज टू परचेज। अब इस केस में एंट्री क्या होगी बताओ, इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट। ये समझ में आया? मैंने क्या बोला, अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस का आइटम है तो वहां पे सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। अब तुम्हें देखना है कि परचेज मेरा क्या है, इस केस में उसका नेचर देखो, इनकम एक एक्सपेंस, इस केस में क्या है, प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, परचेज को कम शो कर दिया मैंने। अब जो प्रॉफिट को कम शो कर दिया है, यानी कि क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा और उसके ऊपर में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। फील करो, फिर से फील करो, क्या बोला मैंने, परचेज बुक वॉज ओवर कास्टेड बाई 1000 रुपीज़, एक्सपेंस 1000 से बढ़ा दिए थे, उसको कम करने के लिए क्या करूंगा मैं, क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। अब क्रेडिट करना है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के जितने भी आइटम वो कहाँ चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। ये बात तो समझ में आई, यानी कि परचेजेस अकाउंट के जगह पे क्या आ जाएगा, ये बिफोर है, ये बिफोर है, तो परचेज की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता है तो नॉमिनल अकाउंट हमेशा बोलता है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आ जाएगा, ये बात समझ में आ रही है। अब उसके ऊपर में क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी हम उसको देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अभी तुमसे क्या बोला था उस टाइम पे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर डिटरमाइन हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अब जब उससे रिलेटेड है उसके ऊपर भी तो कुछ लिखना है मुझे, कुछ डेबिट कर दिया तो क्रेडिट भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मोटरसाइकिल वॉज परचेज्ड बट चार्ज टू परचेजेस अकाउंट, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी। अगर मैं पहले बात करूं बिफोर की, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, लेकिन अब इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आया, आप समझ में आ रहा है थोड़ा क्या बताना चाह रहा हूं, कि जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर हमारा खर्चा हमने ज़्यादा शो कर दिया था, उसको कम करना है तो उसको लिखेंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, डाउट आया, डाउट आया, यस सर, डाउट क्लियर हो गया, ये शाबाश, ठीक है। ये समझ में आया, इसको एक बार लिख लो, एग्जाम्पल भी लिख लेना, मिटा दो कि लिख लो सर, 2 मिनट, ठीक है, मैं आता हूँ।